किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए। ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है, नहीं कर सकता। ये प्लेटफॉर्म पर मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बढ़िया से डिबेट होना चाहिए। मैं आपकी आवाज बिल्कुल मैं बताती हूँ मैं कौन होती हूँ। मैं इस प्रोग्राम की मॉडरेटर हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। कह रहा है, वो कह रहा है कि नाम का अंजना ओम कश्यप जी, तो पवन खेड़ा जी बिल्कुल अपना काम मैं कर रही हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही हैं। भारत में आए दिन कोई न कोई मुद्दा सुर्खियों में बना रहता है। मीडिया भी डिबेट तो करती है, लेकिन कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही। इन डिबेट में मीडिया एंकर सरकार से कम और विपक्ष से ज्यादा सवाल करते दिखाई देते हैं, जिसके कारण मीडिया एंकरों को निष्पक्षता के कारण खरी खोटी सुननी भी पड़ती है। आज हम उन्हीं कुछ डिबेट्स की बात करेंगे जब मीडिया को सरकार का पक्ष लेने पर बातें सुननी पड़ी हों। आज तक पर राजस्थान के मुद्दे पर डिबेट में अंजना ने कांग्रेस प्रवक्ता से नेता को रिजॉर्ट में छुपाने को लेकर सवाल किए, जिस पर अपने जवाब में उन्होंने मीडिया को बीजेपी नेता से सवाल न करने पर टोका। पारेख साहब तो कह रहे हैं सर कि मुझे तो किसी ने ऑफर दिया नहीं और रिसोर्ट में रखने की जरूरत तो है नहीं जी। पहले तो ऐसा होता था अंजना जी कि किसी की कोई सरकार गिराने जाता था तो उसको मीडिया लानत देता था कि आप क्यों चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं। अब ऐसा होता है। सर आप साबित कर दीजिए ना, आप साबित कर दीजिए ना पवन जी, नाम तो बताइए। नहीं बीच में पूछूंगी ना, आप मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए ना। फिर आप मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए। नहीं आप मीडिया पर आप, क्योंकि आप जवाब दीजिए। अगर मेरा रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है शरद, वो जो बता रहा है, जब मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से ये रिपोर्ट दे रहा है, वो कह रहा है कि नाम का अंजना ओम कश्यप जी, पवन खेड़ा जी आपको भी जवाब देना होगा। आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है। अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम दर्ज किया गया है, मेरा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो कह रहा है वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपका रिपोर्टर की पूरी आपका यही काम अब रह गया है पवन खेड़ा जी कि आप रिपोर्टर पर मीडिया पर रिपोर्ट खड़ा कीजिए। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपना काम सीखिए। बिल्कुल अपना काम मैं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही हैं, उल्टा हम पर आप तो आप साबित कीजिए ना। उल्टा और सुल्टा की बात नहीं, आप साबित कीजिए, नाम बताइए। मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपकी सलाह मान लेते तो पता नहीं कहाँ सरकार गिर जाती है। अच्छा हम आपकी सलाह नहीं मानते, इसलिए आप कौन सलाह देता है आपको? कौन सलाह दे रहा है आपको? होंगे ऐसे पत्रकार जिनसे आप सलाह लेते होंगे, हम नहीं देते आपको सलाह। मैं कह रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए। सुनने का माता भी रखिए। वहीं एबीपी न्यूज पर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर हुई डिबेट में कांग्रेस नेता द्वारा बीजेपी नेता से सवाल करने पर रूबिका बीच में आ गई। इस पर बहस में कांग्रेस नेता रूबिका को सरकार का प्रवक्ता बताने लगे। चीन ने कब्जा कर लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करेंगे। चीन ने कब्जा कर लिया, ये बात नहीं करेगा कि इंडिया फाउंडेशन से कितना पैसे लिया बैठी है बीजेपी। सम्मित पात्रा, बात नहीं करेंगे। 2005-2006 की बात कर रहे हैं आप, 2020 की क्यों नहीं? रूबिका जी मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, राजीव जी मैं डिबेट नहीं एक सेकंड, राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी रुक जाइए। अरे सर ऐसा है, आप यहाँ बैठकर मुझे धमकी मत दीजिए राजीव त्यागी जी, मैं आपको पहले बता रही हूँ। यहाँ बैठकर आप मुझे धमकी मत दीजिए। ये प्लेटफॉर्म पर मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बढ़िया से डिबेट होना चाहिए। मैं आपकी आवाज बिल्कुल मैं बताती हूँ मैं कौन होती हूँ। मैं इस प्रोग्राम की मॉडरेटर हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एबीपी न्यूज की एंकर हूँ और इस शो में जब आप आए हैं तो आपको बहुत तरीके से इस शो में उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा जो यहाँ पर बैठा मॉडरेटर डिसाइड कर रहा है। मैं बाइज्जत आपको कह रही हूँ, आपने पूरी बात कह दी, अब आप खामोशी से सुनिए। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे यहाँ बैठकर? आप मुझे बैठकर यहाँ पर सर्टिफिकेट देंगे? मैंने आपको इतना हक नहीं दिया है कि आप किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मुझे दे राजीव त्यागी जी। मैं बहुत ईमानदारी से यहाँ पर बहस करने बैठी हूँ, आप रुक जाइए। मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं देश की प्रवक्ता हूँ। आप बनिए किसी पार्टी के प्रवक्ता। आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर आपसे सवाल पूछा जाए? आपने अपनी बात कह दिया, आपने अपनी बात को रख दिया, अब कायदे से सामने वाले की बात को सुनिए बस। वहीं आज तक पर सियाचिन के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने आशुतोष से सवाल किए। आशुतोष ने मीडिया पर आलोचना करनी शुरू की, तब अंजना उन पर भड़क उठी, लेकिन आशुतोष ने भी इसके जवाब खूब दिए। ये वाला कार्ड इसके बाद में फॉलो आशुतोष जी, ये वाला कार्ड कब तक खेलिएगा कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा था? आपको इसीलिए तो बुलाया है। नहीं, मुझे तो इस बात को हैरानी होती है
क्योंकि इस देश के अंदर जब आप सरकार से सवाल करते हो तो बहुत सारे पत्रकार खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं आप सरकार से सवाल क्यों खड़े, फिर शुरू हो गए सवाल क्यों, फिर आशुतोष जी शुरू हो गया। आप फिर बहुत से पत्रकार अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे पे बोलिए। मीडिया पर आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया है सर, आप सवाल का जवाब दीजिए, बहस कीजिए ना सर चीन पे। आप सरकार का पक्ष ले रही हैं। हाँ तो आप पत्रकारों पर आरोप लगाया नहीं, क्योंकि हमारे दर्शकों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी, आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बुरा मत मानिएगा। अगर मैंने बुरा मानने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना आपको बुरा मानने के लिए बैठी हूँ, लेकिन सवाल का सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब बात तो सुन लीजिए आप। राजीव प्रताप रूडी को बुरा नहीं लगता जब 2014 के पहले मैं मनमोहन सिंह की आलोचना करता, तीखी हमारे चैनल पे आके ये बैठा करते थे उस वक्त। आज इनको तकलीफ होती है, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं को तकलीफ होती है। अंजना जी, ये गलत कीचड़ उठाने की जरूरत नहीं है सर। कौन सा राजनीतिक विश्लेषक कहाँ पर क्या कह रहा है, मैं सवाल उनसे पूछ रही हूँ, आप थोड़ी मुझे बताइए। लेकिन आप इतने अपने आप से व्यस्त रहते हैं, आप अपने आप में इतने घूमे रहते हैं सर। 3 मिनट आपने आशुतोष पर बहस कर दी, प्लीज वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। न्यूज 18 पर एक डिबेट में जब अमीश ने कांग्रेस नेता से जवान की शहादत पर सवाल किया, रिपीट, न्यूज 18 पर एक डिबेट में जब अमीश ने कांग्रेसी नेता से जवानों की शहादत पर सवाल किए और कांग्रेस पर निशाना साधा, तब वह भड़क उठे और उल्टा अमीश को ही सुनाने लगे। नेता प्रतिपक्ष जो है, आपके वरिष्ठ नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बोला गोली चली है। उनको ये ज्ञान कहां से हुआ कि गोली चल गई है? ये सब आप ही लोग बताते हैं, मीडिया वाले। जैसे मीडिया ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने नहीं बताया कि गोली चली है, ना चाइना ने बोला गोली चली है, गोली से हमारे जवानों को मार दिया गया है। आपने जैसे भी मरे हो, मरे तो है ना जी, गोली से अगर नहीं मरे हैं तो क्या मरना या शहीद होना, फिर वो शहीद नहीं माने जाएंगे? शहीद हुए, शहीद वही मैं कह रहा हूँ। यदि गोली से नहीं मरे हैं, नहीं शहीद हुए हैं, किसी और चीज से हुए हैं, तो क्या फिर आप उसे शहीद नहीं मानेंगे क्या? नहीं, मेरा सवाल है किस लेवल पे आप लोग उतर जाते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया, मैं सुनिए, चुप रहे, मैं मत करिए। क्या फर्क पड़ता? मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है, उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना ज्यादा गोदी मीडिया ने इस देश का सर देश और हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले हैं कौन? सुनिए, पहचानिए ना उनको, गोदी मीडिया वाले कौन है? पहचान रहा हूँ, सब लोग उन्हें पहचानिए। सबसे सब किसी को सवाल करने का अधिकार है। अमीश देवगन को अधिकार है तो अमीश देवगन से भी सवाल करने का अधिकार है किसी को भी। ये कैसे आपका देते हैं कि मीडिया से सवाल मत करिए? यह अहंकार आप लोगों में जो आ चुका है ना, यही देश को डुबो रहा है। सत्य चीजों को तोड़ मड़ोड़ के रखना, सच्चाई से देश को, जानकारी को दूर रखना। आज तक में इमरजेंसी को लेकर हुई डिबेट में एंकर रोहित ने आशुतोष से सवाल किए। अपने जवाब में आशुतोष ने मीडिया की आजादी को लेकर तब और आज की स्थिति के बारे में बताया, जिस पर रोहित उनको टोकने लगे। तभी आशुतोष ने मीडिया की आलोचना करनी शुरू कर दी। आशुतोष, क्या देश में बोलने की आजादी नहीं है? आप अक्सर ये बात लिखते हैं, तो आज बोल के बताइए कि बोलने की आजादी नहीं है। किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, टीवी में काम करते हुए, तब स्वतंत्र था मीडिया। मुझे इसीलिए कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करें। सर नहीं, ये तो गलत सवाल। अब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या सर? और फिर आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार आप हैं, मैं नहीं हूं। एक लंबी फहरिस्त संपादकों की जिनको अपने पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ आकर कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो लोगों को पसंद नहीं थे, या जो लोग उन सवालों को जो है वो अलग अलग तरीके की बातें करते थे। लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है, और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। और एक मिनट में एक सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे, अभी अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो दिक्कत क्या है ना। ये तो थी कुछ डिबेट जिसमें विपक्षी नेताओं द्वारा उल्टा एंकर पर ही सवाल खड़े किए गए हों। हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर मीडिया भी अपने डिबेट में सरकार से उसी तरह से सवाल करेगा जैसे वह विपक्षी नेताओं से करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you
like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.